फाइव-स्टार होटल की बात कर रहे थे आप कि रात को अगर मैं आपके साथ वहां पे गई मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। तो फालतू का ड्रामा बंद कर और बाहर आ ऐसे। रुकिए, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। गरीब हूं, लेकिन एक लालची इंसान और इरादे दोनों को अच्छे से दबोच के रख देती हूँ। आप जैसे लोगों की आंखों के काले चश्मे को उतारना अच्छे से आता है ईशानी कुलकर्णी को। और बकवास कर रही है ये, एकदम बकवास। सब जानता हूं मैं तेरे जैसी बंदियों को। हाँ, कैसे अमीरों को अपने जाल में फंसा के अपना घर चलाती है। पहले यहाँ शोर मचाएगी, फिर साइड में ले जाके पैसे मांगेगी, हैं? और इसकी भोली शक्ल पे मत जाना आप लोग। क्या नाम है तेरी बहन का? क्या बता रही थी अंदर? कैसे अमीरों को अपने जाल में फंसाती है, फिर यहाँ आके तमाशा करती है। बस हो गया। ऐसे चिल्लाने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा और मेरा सच झूठ नहीं हो जाएगा, समझे? अब तो समझाना पड़ेगा। कान गरम और दिमाग ठंडा हुआ अंकल? अब ये सच्चाई का थप्पड़ आप कभी नहीं भूलोगे। गरीब होने का मतलब बिकाऊ नहीं होता। अब आइंदा जब भी किसी पराई या गरीब लड़की को देखोगे ना, तो याद रखना वो बिकाऊ नहीं होती। हाँ ताई, क्यों टेंशन ले रही है? दे दिए मैंने धर्म भाई को रेंट और ईएमआई के पैसे। अच्छा, धर्म भाव के पैसे भर दिए, लेकिन ईशू पैसे कहाँ से आए तेरे पास? क्या ताई, आपको तो पता है ना, आपकी ईशू हमेशा 5-स्टार रेटिंग वाला काम करती है। वैसे वो सब छोड़ो, आप जा कहाँ रही हो? अरे कुछ नहीं, बाबा बटुआ घर पे ही भूल गए थे तो होटल में देने जा रही हूँ उन्हें। अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने। क्या हुआ, तू भी कुछ भूल गई? नहीं, वो एक्चुअली आपसे बात करते करते मुझे याद आ गया कि अर्बन क्लीन से अर्जेंट बुकिंग आई थी, वहीं पे जाना है। चलो मैं रखती हूँ, बाय। अच्छा सुन, काम के टेंशन में खाना खाने मत भूलना। हाँ ताई, नहीं भूलूंगी। ठीक है, मिलती हूँ रात को। इससे पहले कि वो 1.25 करोड़ की गाड़ी वाला मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा ले, उसे उसका ब्रेसलेट वापस कर देती हूँ। रणदीप सर, इनको शिव सर से मिलना है।
ठीक है तुम जाओ। मैं ईशानी, एक्चुअली मुझे मिस्टर शिव धूपर से मिला था। उनका ब्रेसलेट रह गया मेरे पास। होटल के स्टाफ ने कहा कि वो घर पे होंगे, इसलिए मैं यहीं पे आ गई। आपको ये ब्रेसलेट मिला कहाँ से? एक्चुअली कल रात को कार में सो गए थे हम दोनों, इसलिए शायद मेरे बैग में रह गया था। शिव धूपर लड़की के साथ कार में, वो भी रात भर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्रेसलेट देने आई है, कल रात को तो गाड़ी में भूल गया था। वैसे होता है, नॉर्मल है ये। जी प्लीज डोंट कुक अप स्टोरीज इन योर हेड। आप जाओ, मैं बाद में आपको सब डिटेल में बताऊंगा। अरे ऐसे कैसे जाऊं? मेहमान आई है, अब घर पे आई है तो चाय कॉफी तो पूछेगा ना। आप प्लीज बैठिए ना, चाय पी के जाना। हाँ ठीक है, जा रहा हूं। और ठीक है, तुम दोनों बैठ के आराम से जो करना है करो। जी? मेरा मतलब है बातें बातें करो। बाय द वे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेम हियर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ब्रेसलेट लौटाने तुम होटल भी आ सकती थी, मेरे घर में आने की क्या जरूरत थी? प्रॉब्लम मेरी नहीं तुम्हारी है। तुम्हारी बड़ी अकल तुम्हारी अकल को छोटा कर देती है। मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट रिटर्न करने आई हूँ। एक कप चाय, एक स्माइल, एक थैंक यू देने के बजाय तुम मुझसे खड़ूसपंती कर रहे हो। अपना एटिकेट ज्ञान किसी और को देना। मुझे पता है तुम सबको दिखाना चाहती हो कि शिव धूपर तुम पे डिपेंड करता है, बट गेट वन थिंग स्ट्रेट, तुम्हारे ड्रामे से कोई इंप्रेस नहीं हो रहा और मैं कोई तुम पे डिपेंड नहीं करता। हो क्या तुम? शिव धूपर हो, कोई सेलिब्रिटी नहीं हो। और मुझे तुम्हें या किसी और को इंप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। लैंड पोस्ट जितने लंबे हो, लेकिन सोच तुम्हारी बहुत छोटी है। हो गया तुम्हारा, अब अपना रास्ता नापो। मेरे घर से, मेरी फैमिली से बहुत दूर रहना। और हाँ, एक और बात, दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी कुतुब मीनार पर रखी हुई नाक जैसी शक्ल देखने का। दुपट्टा पकड़कर रोक रहा है, जरूर सॉरी बोलेगा ये अब। भैया गाजर कैसे दिया? 30 रुपए किलो दीदी। 30 रुपया किलो? क्यों, सोना बेच रहे हो क्या? 25 रुपया किलो करके दे दो। सब्जी के लिए पैसे नहीं होते हैं तो सब्जी खरीदने क्यों आ जाती है? और झूठ कितना बोलती है। अरे वैसे तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन बात छुपाने में नंबर 1 है ये। अगं भाई, हेमा कविता, अरे यांना काय झालं? हेमा कविता,
कविता, हेमा, अरे रुको ना। अरे पहले बता दिया होता, हम लोग साथ में आ जाते ना मार्केट। लेकिन हम नहीं आना चाहते थे ना तेरे नाल। काय बड़बड़ का तेज, जो भी बोलना ना सीधे मुंह पे बोल, ताने माने की जरूरत नहीं है। बातें हम नहीं तू बनाती है। दिन भर पूजा के रिश्ते की बातें करती रही हमसे, लेकिन कभी पूजा का सच नहीं बताया हमें। अरे मैंने तो अपनी ननद के बेटे की बात पूजा के साथ चलाई थी। अच्छा हुआ बात आगे बढ़ने से पहले ही पूजा का झूठ सामने आ गया। क्या बात कर रही हो? कौन सा झूठ? अरे इतनी सीधी मत बन। हाँ सारी बातें बताई तूने, एक बार भी ये नहीं बताया कि पूजा का एक पाव नकली है और हमसे सच की उम्मीद रखती है। तुम्हें क्या लगता है सच कभी छुपाए नहीं छुपता? और उनके माँ बाप ने हमें सब सच बता दिया है। जो लड़की ठीक से चल नहीं सकती वो शादी के बाद अपना घर कैसे चलाएगी? बस हो गया, बहुत बकवास कर लिया तुम लोगों ने। अब देखना, मेरी पूजा बेटी की ऐसी शादी कराऊंगी ना, ऐसे घर में रिश्ता कराऊंगी, तुम लोग तो क्या पूरा मोहल्ला देखते रह जाएगा, समझी? हाँ जी पता है, बड़े घर में तो शादी पक्की होगी, लेकिन पूजा की नहीं, ईशानी की। तुझे पता है क्यों? ईशानी सर्वगुण संपन्न है, मेहनती है और सबसे बड़ी बात ईशानी दिखने में सुंदर है। ईशानी पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है, तो पहले रिश्ता उसी का पक्का होगा ना। ओए क्यों इसके सामने सर फोड़ रहे हैं अपना? चल कविता। हाँ चल चल चल। अरे ओ भाई साहब, ये जनानियों की तरह नथुने पुलान का क्या फायदा? अब मेरा मतबल है कि जो होना था वो तो हो लिया। ओ जी गुस्सा थूक दो और शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं यार? कैसे शांत हो जाऊं? सत का पर्दा फाड़ के रख दिया उसने सबके सामने। अब जब तक सबके सामने उसकी असली औकात ना दिखा दूं ना, अंदर का ज्वालामुखी चलाता रहेगा। ओ जी आप टेंशन ना लो, उस कुड़ी की पूरी जन्म कुंडली हमारे पास। अर्बन क्लीन कंपनी में काम करे है और उसका मामा होटल चलावे है। होटल चलाता है? हाँ जी। अब तू देख, वो कील ठोक देनी है उसकी जिंदगी में। काल लाल किए थे ना उसने मेरे, उसकी पूरी जिंदगी काली कर देनी है। ऐसे झूठ से ऊपर का सच बोलूं ना, जिंदगी बर्बाद है उसकी, अब एकदम बर्बाद। लेकिन कैसे? बड़े घर में तो शादी पक्की होगी, लेकिन पूजा की नहीं, ईशानी की। अरे ताई, किचन से प्लीज आइस क्यूब्स लेना ना। हाँ रुक। पैसे मिले क्या? हमारे पैसे कैसे नहीं मिलते? मैंने तो रेंट और ईएमआई भी भर दिया। क्या बात कर रहे हो? भाई के लिए लड़की आई थी? मुझे सब कुछ जानना है, बताओ ना कैसी दिखती है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है? हाँ कोई तो आई थी ब्रेसलेट लेने, मुझे रणदीप ने बताया। यार आप बीवी को हर बात बताए बिना आपका हस्बैंड नहीं होता ना? बताओ ना भैया, अब नहीं बताओगे तो सबको टेंशन होगी तो सबका बीपी बढ़ेगा और इन सब में मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा तो। हाँ शिव, अगर तेरी जिंदगी में कोई लड़की है तो बता देना बेटा, इसमें हर्ज ही क्या है? माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग हर सिचुएशन को अननेसेसरली ड्रामेटिक मत बनाया करो। नाउ बैक टू योर फैमिली गॉसिप। आज मैं रोटी बना देती हूँ, आप जाके आराम करो। क्या हो गया इनको? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। अरे ब्रो, कोई ना, अगर अभी नहीं है
तो कोई ना कोई तो होगी ना आपकी ड्रीम गर्ल। आई मीन हैंडसम सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अगर शादी नहीं करेगा तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? एवरीबडी प्लीज शट इट। बंद कीजिए अपनी ये मैच मेकिंग मिस्ट्री। मुझे ऑफिस जाना है। शिव पुत्र, ओके हो गया यार। मामा थैंक गॉड आप आ गए। प्लीज इन सबको समझाइए, हर बात पे लड़की, हर बात पे शादी, और कोई टॉपिक नहीं है क्या? वीरे, अब तू ही गल कर अपने भांजे से, इसकी जिंदगी में कोई लड़की है या नहीं? ओ बता दे यार, वो तेरी मम्मी जी का ऑर्डर है। कोई तो कुड़ी होगी अपने दिल शेर पुत्र के दिल पे टिंग टोंग करने वाली है? बता। मामा जी आपको तो पता है मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे वो थोड़ी तो जगह होगी तेरे जिगर के किसी कोने में। और तेरा मामा सबसे बेस्ट वाली कुड़ी ढूंढेगा, अभी से काम पे लग जाएगा। बता। माँ और मामा जी एंड एवरीबडी एल्स, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। ना कोई ऐसी लड़की है, ना कोई ऐसी लड़की होगी। अब मुझे ऑफिस जाना है, सो एक्सक्यूज मी। भांजे, तेरी लड़की आए ना आए, उसके पहले आज जो कुड़ी मेरी जिंदगी में आई है उसको बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम भी भुप्पी नहीं। सर्वगुण संपन्न है ईशानी, मेरी बेटियों से ज्यादा खूबसूरत है। सबको लगता है तेरा रिश्ता मेरी बेटियों से पहले होगा। नहीं, नहीं होना, नहीं होगा ये। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे दीदी, आप इतनी सुबह? बाबा मंदिर गए हैं ना, उन्होंने कहा मैं ये तेल का डब्बा तुझे दे दूं। अच्छा। वैसे होटल कैसा चल रहा है? हम क्या ही बताएं दीदी आपको, ठीक ही है। वो क्या है ना कि लोग अपने साथ साथ अपने खाने का स्टाइल भी बदल रहे हैं। मॉल में जाकर के 100 रुपए का सड़े हुए आलू का बर्गर खा लेंगे, पर हमारे यहाँ का फ्रेश बर्गर उनको तेल में तली हुई टिक्की जैसा लगता है। वो तो है। एनीवेज मैं चलती हूँ, शाम को बात करते हैं। और उत्तरी भूल गया। दीदी एक मिनट, ये सुबह कोई आया था और आपके लिए लिफाफा देके गया। लिफाफा? कौन देके गया था? नहीं पता, आप देखो ना। क्या हुआ दीदी? रूल्स की वायलेशन की वजह से 3 दिन के अंदर 5 लाख का फाइन जमा करना पड़ेगा, नहीं तो होटल पर ताला लगा देंगे। 5 लाख रुपए? दीदी ये तो काका को बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पापा को मत बताना। 6 महीने पहले हार्ट अटैक के बाद उनकी क्या हालत हुई थी याद है ना? लेकिन दीदी हम 3 दिन में 5 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? हम तो किराया भी समय से भरते हैं दीदी, तो फिर इन लोगों ने ये नोटिस क्यों भेजा है? सुमित चौहान भेजा नहीं, भिजवाया गया है सूरज। मैं अच्छे से जानती हूँ ये किसका काम है। मैं इस नोटिस का जवाब देके रहूंगी। आपको क्या लगता है ये नकली नोटिस देके आप हमें डरा दोगे? बदला लेना चाहते हो मुझसे? अबे ओ मैडम, इंगे उंगे भी देखना पड़ेगा। सरकारी ऑफिस है वो, कोई खेल का मैदान है जो खो खो खेलने चली आई और मन ने हमारी ड्यूटी ना समझावे। रे नियत में खोट है तो नोटिस आओगे ना। नियत हमारी नहीं, आपकी खराब है। ये देखिए, देखिए, चश्मा लगा के देखिए, हर बार टैक्स टाइम से भरते हैं हम। देखिए, मुझसे बदला लेना है तो बाबा की दुकान से क्या लेना देना है आपका? अबे ओ मैडम, ये अफलातूनी बातें करने की जरूरत ना है। चुपचाप अकाउंट ऑफिस में बिना कुछ बोले पैसे भर दे। पैसे नहीं, भूसा भर दूंगी आपके दिमाग में। अगर आपने नोटिस वापस नहीं लिया तो कोर्ट में घसीटूंगी आपको। कोर्ट में घसीटेगी? अबे ओ मैडम, चौधरी बनने की कोशिश ना करे। तुम्हें पता है ना सरकारी साहब को धमकी देने के जुर्म में रातें काली करनी पड़ जाओगी। सिक्योरिटी बाहर निकाल स्टोरी ने और दोबारा अंदर मत घुसन दिए। बाहर चलिए मैडम, नहीं तो मजबूरन मुझे आपको जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा। तो की हो रहा है यहाँ पे?
वो दिमाग थल्ले लग गया क्या तुम सबका? वो कल्ली लड़के के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? चलो तुम बाहर जाओ, बाहर जाके खड़े रहो। परेशान क्यों कर रखा है तूने कुड़ी को यार? वो कुड़ी की सूरत ते सीरत एकदम साफ है। वो गलत तो नहीं कहा जी मैंने कुछ? वो गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए वैसे कुर्सी का। वो एक तो लड़की गरीब, ऊपर से परेशान, और तूने टेंशन के टावर लगा रखे हैं इसकी जिंदगी में नोटिस भेज कर। वैसे झूठ से सबसे ऊपर वाला सच बोलूं ना, कुर्सी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं करेंगे तो क्या खैरात बांटने के लिए करेंगे? लो जी भाई गॉड की कसम, वो 3 दिन का टाइम दिया है तूने, वो 3 दिन में कैसे अरेंज करेगी 5 लाख? लगता है उंगलियों के निशान हल्के पड़ गए। पावर का दम दिखा के बदला लेना चाहते हो। गरीब हूं लेकिन डरपोक नहीं। आप दोनों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगवाए ना तो अपना नाम बदल दूंगी।